हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल फॉर्मूला की एक्सेल मास्टर क्लास के पार्ट 13 में। अगले पार्ट में आपने इंसर्ट टैब के टेबल्स, चार्ट्स, इल्यूस्ट्रेशन को सीख लिया। पर क्या आप जानते हैं कि एक्सेल के इंसर्ट टैब में कुछ ऐसे ऑप्शन छुपे हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे फिल्टर्स, हाइपरलिंक्स, कमेंट्स, टेक्स्ट बॉक्सेस और सिंबल्स को, सब कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों, अगर आप एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो स्किल फॉर्मूला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसके बाद आप एक्सेल में एक लेवल और आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्टर्स की। और यहाँ पर इंसर्ट टैब में दो पावरफुल टूल्स मिलते हैं, स्लाइसर और टाइमलाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लाइसर की। स्लाइसर तब यूज होता है जब आपके पास कोई टेबल या पिवट टेबल हो, तो उसके लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर शीट नंबर 5 में आपके लिए एक डेटा बनाया हुआ है और उस डेटा को मैंने टेबल में कन्वर्ट करके रखा है। अगर आपको अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला, आपका यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाओगे तो 3 नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेबल का, और दूसरा ऑप्शन है आपका शॉर्ट की का, यानी कि Ctrl+T करेंगे तो आपका जो डेटा है वो पूरा का पूरा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने अपना डेटा लिया हुआ है, उसको टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपने पूरे डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सीरियल नंबर पे क्लिक करूंगा और इस पूरे डेटा को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो स्लाइसर का यूज करने के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कितने स्टूडेंट ने यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन में पास किया है, कितने स्टूडेंट ने सेकंड में और कितनों ने थर्ड में किया है। तो यहाँ पर मैं स्लाइसर में जाऊंगा तो देखिए आपको यहाँ पर नया पॉपअप मिल जाएगा, उसमें आपके जितने भी कॉलम है उसका डेटा आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर डिवीजन का चाहिए, तो मैं यहाँ पर डिवीजन पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करूंगा तो मेरा यहाँ पर डिवीजन का स्लाइसर बनके आ जाएगा। उसको मैं यहाँ पर कोने पे ले जाता हूँ। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे जितने स्टूडेंट ने यहाँ पर फर्स्ट क्लास में पास किया है उनका नाम आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पर सेकंड पे क्लिक करूंगा तो मेरे जितने स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड डिवीजन में पास हुए हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्लाइसर लगाया हुआ है। यहाँ पे मैं थर्ड पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट दिखाई देंगे जिन्होंने थर्ड डिवीजन में पास किया। तो इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है टाइमलाइन का। तो टाइमलाइन का यूज कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर इंसर्ट टैब पे जाऊंगा और यहाँ पर टाइमलाइन दूसरा ऑप्शन है। अगर मैं सीधा यहाँ पर टाइमलाइन पे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पर डेटा नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको टाइमलाइन का यूज करना है तो आपका डेटा पिवट टेबल में कन्वर्ट होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखा है। फिर यहाँ पर पहला ऑप्शन मिल जाएगा पिवट टेबल का, वहां पर जाकर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पॉपअप मिल जाएगा कि सिलेक्ट टेबल रेंज। तो मैंने अपना टेबल का रेंज सिलेक्ट किया हुआ है। फिर दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा, आप नई वर्कशीट में लेना चाहते हो या फिर यही वर्कशीट में आप कंटिन्यू करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर नई वर्कशीट लेना चाहता हूँ और यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर ओके करता हूँ तो मेरा यहाँ पर पिवट टेबल का फॉर्मेट बनके आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपना फॉर्मेट बना देता हूँ। तो देखिए, मैंने अपना डेटा बना लिया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए जैसे तैसे बना लिया है। तो सबसे पहले इसका यूज करने के लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाऊंगा, यहाँ पर टाइमलाइन में जाऊंगा। तो देखिए, आपको यहाँ पर डेट नाम का जो कॉलम है उसका आपको टाइमलाइन मिल जाएगा। तो वहां पर क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। तो देखिए, आपको मंथ वाइज यहाँ पर टाइमलाइन मिल जाएगा। जैसे सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर अगस्त का डेटा देखना चाहता हूँ तो अगस्त पे क्लिक करूंगा। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रमेश नाम आएगा। फिर यहाँ पर जुलाई पे क्लिक करूंगा तो और एक नाम आएगा। और जैसे जैसे मैं अलग अलग मंथ पे यहाँ पर क्लिक करता जाऊंगा, वैसे वैसे मेरा यहाँ पर अलग अलग नाम आता जाएगा, अलग अलग डेटा आता जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पर टाइमलाइन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर स्लाइसर और टाइमलाइन आपको यूजफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और थोड़ा सा और सपोर्ट दिखा दीजिए। तो दोस्तों, चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हाइपरलिंक की। इसका यूज होता है किसी भी टेक्स्ट या सेल को क्लिक करने पर दूसरी फाइल, शीट या वेबसाइट ओपन करवाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर दिशा नाम को क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पर लिंक वाले सेक्शन को क्लिक करता हूँ। तो देखिए, आपको यहाँ पर मेरा डेटा दिख जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पर 11 नंबर की एक्सेल की शीट को उसके साथ लिंक करना है, तो यहाँ पर मैं उसको क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखिए,
यहाँ पर जो दिशा लिखा हुआ था वो ब्लैक में से रेड में आ चुका है। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पर दिशा पे क्लिक करूंगा ना, तो मैं सीधा यहाँ पर 11 नंबर की सीट पे चला जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं दिशा पे क्लिक करके देखता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर अपनी 11 नंबर की सीट पे आ चुका हूँ। तो ऐसे करके आप लिंक का यूज कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे बंदे का आपको डेटा देखना है, तो वहां पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अपने बंदे का डेटा मिल जाएगा। तो हमारा लिंक का सेक्शन यहाँ पर खत्म हो चुका है। इसके बाद का अगला ऑप्शन है हमारा कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा कमेंट्स। कमेंट्स का यूज तब होता है जब आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो। तो आपको दिखाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जैमिन पे क्लिक करता हूँ, जो कि 6 नंबर है। फिर यहाँ पर कमेंट में चला जाऊंगा, तो देखिए आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, फिर यहाँ पर सेंड कर दिया। अब यही फाइल कोई और यहाँ पर ओपन करेगा तो उसको दिखेगा कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। उसको यहाँ पर इसको फीडबैक देना हो, उसका जवाब देना हो, तो वह यहाँ पर लिख सकता है रिप्लाई में। फिर यहाँ पर जाके वो कुछ भी लिखेगा और सेंड कर देगा। तो इस कमेंट में रिप्लाई भी किया जा सकता है, इसीलिए इसे थ्रेडेड कमेंट भी कहते हैं। इसके बाद का अगला ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बॉक्स का। इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप में आपको कुछ क्रिएटिव ऑप्शन मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, यहाँ पर वर्ड आर्ट है, सिग्नेचर है और आपका ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बॉक्स का। उसका यूज कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर कोई भी जगह पे मैं यहाँ पर जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो मेरा टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा तो देखिए मेरा यहाँ पर डेटा आ चुका है। टेक्स्ट बॉक्स का यूज इसीलिए होता है क्योंकि वो कोई सेल में बंधा हुआ नहीं है। इसको आप किसी भी जगह पे छोटा या बड़ा कर सकते हो और अपने डेटा के हिसाब से उसको नोट्स, लेबल या हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद का अगला ऑप्शन है आपका, यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे तो यहाँ पर हेडर एंड फुटर मिल जाएगा। वहां पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नया पॉपअप मिल जाएगा। अगर आप कस्टम हेडर चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कुछ भी लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। फिर अगर आप फुटर में कुछ लिखना चाहते हो, जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, पेज 1, पेज 2 या फिर कुछ भी लिखना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर पेज 1 से 12 वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करूंगा और अगर आप कस्टम चाहते हो तो कस्टम भी मिल जाएगा। फिर यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए उसको देखने के लिए आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर फाइल में जाऊंगा, प्रिंट में जाऊंगा, तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में यहाँ पर हेडर मिल जाएगा, जो मैंने यहाँ पर अपने डेटा के हिसाब से कस्टमाइज किया था। और नीचे यहाँ पर आपको पेज नंबर मिल जाएगा, जो कि पेज 1 से 12 हमने लिया हुआ था। तो मैं आपको जूम करके सबसे पहले दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये जूम कर लिया है तो देखिए मैंने यहाँ पर कस्टम जो लिखा हुआ था वो भी आ गया है और नीचे जाएंगे तो आपका पेज नंबर भी आ जाएगा। तो ऐसे करके आप हेडर एंड फुटर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पर आपको वर्ड आर्ट मिल जाएगा। उस पर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फैंसी स्टाइल मिल जाएंगे और कलरफुल भी है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए आपका टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा तो जो भी स्टाइल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। और इसको अगर मुझे कस्टमाइज करना है, चेंज करना है, तो ऊपर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसको मैंने अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 12 में इंसर्ट टैब के पहले पार्ट में सिखाया हुआ है। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसके बाद अपने अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है हमारा सिग्नेचर का। जैसे ही मैं यहाँ पर सिग्नेचर लाइन को ऐड करना चाहूंगा तो यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा पेरेंट सिग्नेचर। तो मैंने यहाँ पर पेरेंट सिग्नेचर लिख लिया है। फिर यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर पेरेंट सिग्नेचर नाम का डेटा आ चुका है। इसको मैं यहाँ पर छोटा करना चाहूँ छोटा कर सकता हूँ, बड़ा करना चाहूँ बड़ा कर सकता हूँ और जहाँ कहीं भी रखना चाहूँ वहाँ रख सकता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो मेरा यहाँ पर सोहन का पेरेंट्स का सिग्नेचर आएगा। वैसे मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके सारे स्टूडेंटों का पेरेंट का सिग्नेचर यहाँ पर रख सकता हूँ। तो ऐसे करके आप अपने डेटा के मुताबिक किसी भी सिग्नेचर को ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद का अगला ऑप्शन है आपका ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का यूज हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए आप किसी भी जगह से अपना पावर पॉइंट हो या आपका वर्ड हो या फिर कोई भी जगह से आप फाइल का यूज करना चाहते हो, उसका फॉन्ट का, उसके स्टाइल का यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर पावर पॉइंट पे जाऊंगा, ओके करूंगा,
तो देखिए आपका पावर पॉइंट का फाइल खुल चुका है, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर एक्सेल में ही है, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे तो आप यहाँ पर 12 नंबर की एक्सेल फाइल में है। तो दोस्तों अगर आपको पावर पॉइंट की डिजाइन का यूज करना है तो जैसे मैं यहाँ पर डिजाइन पे जाऊंगा, ये वाली डिजाइन पे जाऊंगा, तो देखिए आपका यहाँ पर डिजाइन बन के आ चुका है। तो आप यहाँ पर इसको इमेज की तरह यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। फिर यहाँ पर इसको मैं छोटा बड़ा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो मैं इसको कस्टमाइज कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर मैं कॉर्नर में रखूँ। तो ऐसे करके आप किसी भी फाइल या फोल्डर के कोई भी डिजाइन हो, टेक्स्ट हो या फिर कोई और चीज हो, उसको कॉपी पेस्ट करना चाहो, उसको ऐड करना चाहो तो इसकी मदद से कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट लिस्ट सिंबल्स पे। सिंबल्स पे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएंगे, इक्वेशंस और सिंबल। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन करूंगा तो आपको यहाँ पर बने बनाए कोई भी इक्वेशन हो तो मिल जाएगा। अगर आप इनका इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपका फॉर्मूला नहीं है तो यहाँ पर इक्वेशन में जाओगे तो देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर फ्रैक्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जाऊंगा तो देखिए आपका यहाँ पर फ्रैक्शन का फॉर्मूला आ चुका है। जैसे आप लिखना चाहते हो यहाँ पर 5 और नीचे आप लिखना चाहते हो 3, तो देखिए आपका 5/3 यहाँ पर लिख के आ चुका है। तो ऐसे करके आप अपना कोई कस्टम फॉर्मेट बनाना चाहते हो, यानी कि कस्टम इक्वेशन बनाना चाहते हो, तो आप ऐसे करके बना सकते हो। इसके बाद का अपना अगला ऑप्शन है, यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे, सिंबल में जाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी भी डेटा पे काम कर रहे हो तो आपको सिंबल का यूज करना पड़ता है। लेकिन आप सिंबल कहाँ से लाएंगे? तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर कॉपीराइट का मिलेगा, यहाँ पर टीएम का मिलेगा और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मैं नीचे ड्रॉप डाउन करता जाऊंगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते जाएंगे। तो ऐसे करके आप अलग अलग सिंबल का यूज कर सकते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइए कौन सा फीचर आपने पहली बार यूज किया है और स्किल फॉर्मूला चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगला पार्ट आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम सीखेंगे एक्सेल के पेज लेआउट सेक्शन को। तब तक के लिए एक्सेल सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।